कि 1947 से लेके आज तक के जो मामलात हैं उसको उन्होंने डिस्कस किया, टांगे खींची गई। जब वो 1947 से आज तक के मामलात को डिस्कस करते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं कि जिन्होंने टांगे खींची या जिन्होंने अदम इस्तेहकाम मुल्क में लेकर आया या जिनकी वजह से आया, जो सहूलतकार आला करार जो पॉपेट बने, वो 1980 की दहाई से आप भी बने। आप भी मार्शल रजीम, आप भी जनरल ज़ियाउल हक के कुर्बत की वजह से यहाँ तक पहुँचे। फिर बीच में जनाब जो एक आपका कह लें कि सर घूम गया और आपको शायद कुछ चीज़ें समझ आई, जमहूरियत पसंद बन गए, फिर आपने मुझे क्यों निकाला तक आए। लेकिन फिर आज आप कहाँ खड़े हैं इसको भी देखने की ज़रूरत है। आज आपकी जो पार्टी इक़्तिदार में है वो कैसे आई, किस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को स्नब किया गया। वो पॉलिटिकल पार्टी कैसे, ये अलग से डिबेट है। मतलब कि वो भी आलाकार बनी, आप भी आलाकार बने। आज आप बात कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, मुझ पे केसेस बने पनामा और अकामा और बेटे से तनख्वाह लेने पर। 5 लोग इमरान खान का नाम ले रहे हैं, साकिब निसार का, ज़हीरुल इस्लाम का, फिर उसके बाद आप बाजा साहब को आजकल स्किप कर जाते हैं या फैज़ साहब को स्किप कर जाते हैं या पाशा साहब को, उनका भी नाम ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा पुराने हो गए। तो सवाल कुछ आपसे ये पूछते हैं कि आज जब आप इन शख्सियात का नाम लेते हैं तो फिर आज आपकी जो पार्टी हुकूमत में है, 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, 2018 का इलेक्शन भी गलत था, आप विक्टिम थे, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन हुआ है बेनिफिशरी आप हैं। आप तो अपनी मानसरा की सीट तो चले हार ही गए, तो लाहौर की भी इतलात ये थी कि आप सीट हार गए, लेकिन आज आप अनअपोज पार्टी के सदर बन गए। चलें 2024 में या मुल्क से जाने के बाद आप पहली बार दोबारा पावर में मतलब आगे इलेक्शन जीत गए, वरना 18 का इलेक्शन तो आप हार गए थे। आज आप अपने केसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ओपोनेंट पार्टी है जो उस पर केसेस बने उसका तस्करा नहीं कर रहे। उस पर आप अलकादर ट्रस्ट हो, आप उसमें साइफर हो, उसमें जिस अमेरिका की साजिश और अमेरिका पे इल्ज़ाम $5 बिलियन एटॉमिक जो आपका टेस्ट था। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब जी तोशा खाना हो, फिर उसके बाद इद्दत वाले केस हो, आपके ऊपर भी इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात माजी में रहे हैं करैक्टर के बारे में। तो ये देखना है ना कि आज आपकी स्टैंडिंग कहाँ है। आप जब अपने ऊपर जो मामला हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन आज किसी और के ऊपर केसेस है उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। आप कह रहे हैं जनाब ये चोरी हुई, कल कादर में इतने अरब रुपए खा गए, फलाना हो गया, फलूना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब ये दोहरा म्यार और एक झूठा बयानिया इसको मैं कहूँगा कि आप लोग कभी भी चाहते नहीं कि इस मुल्क का सिस्टम ठीक हो। आपने 1947 की बात की, 1947 से लेकर आज तक जिस तरह चीज़ों के ऊपर मामलात को सुलझाया गया, कोई ना कोई तो सहूलतकार बना ना, कोई ना कोई तो मतलब कह लें कि फोर्स पाकिस्तान में यूज़ हुई ना, पॉलिटिकल कुव्वत, सियासी जमात। तो आप पहले भी यूज़ होते रहे, जब निकलते हैं तो वो बन जाते हैं इनकलाबी, जब हुकूमत मिलती है तो दोबारा लेट जाते हैं। सारी सबका रवैया एक ही सा है। मैं इसमें किसी पार्टी की बात, सारी पार्टी सम हो थोड़ा सा, हम इसमें थोड़ा सा मामूली सा इसमें थोड़ा सा अगर देना है तो आपने आप जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की बात करें, पीपल्स पार्टी, थोड़ा सा उसको हम लोग इसमें जाने देते हैं कि उतना नहीं था, लेकिन बाकी तो पार्टीज़ का आपका क्या मतलब म्यार रहा है। आज आप लंदन प्लान की बात कर रहे हैं कि 2014 के धरने और उस टाइम लंदन प्लान और ताहिरुल कादरी का पाकिस्तान आना, यहाँ पे धरने देना, उस टाइम की मिलिट्री टीम का उनके साथ मिलकर प्लानिंग करना, आपको कहना छुट्टियों पे चले जाएं, 6 महीने के लिए मजदूर हो जाए, फलां हो जाए, फ्लू हो जाए। तो एक और लंदन प्लान भी बना जब आप लंदन में थे, मोहसिन नकवी साहब और बाकी लोग आपके साथ आके लंदन में मुलाकातें कर रहे थे, जिसके बाद पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ, खान साहब की गवर्नमेंट फारग हुई और आप पाकिस्तान में आए, केसेस ख़त्म हुए, प्रोटोकॉल मिला आपको और आपकी पार्टी जनाब विन 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 कर गई। बच्चे आपके पाकिस्तान आए जो पुराने केसेस से माफ़ करवा के चले गए। तो लंदन प्लान तो 2014 वाला भी था और लंदन प्लान 2023 वाला भी था। तो एक लंदन प्लान आपके खिलाफ था और एक लंदन प्लान का आप हिस्सा थे। तो ये कौम किस तरफ जाए, ये वोटर, ये पाकिस्तानी शहरी किस तरफ जाएं, ये बड़ा एक अहम सवाल है। तो ये जो दौरा म्यार है आप सियासतदानों का, ये कब ख़त्म होगा? जब आप बार बार वही बातें रिपीट होंगी, इक़्तिदार में होते हैं सब भूल जाते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं जूते शूते खा के, चपेड़े चुपड़े खा के, माजरत के साथ, क्योंकि हिस्ट्री है ना। 12 अक्टूबर 1999 को प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या हुआ था, या जिस दिन अप्रैल की नाइट जब इमरान खान साहब गए तो उनके बारे में क्या बातें आई थी कि वहाँ पे कुछ स्लैप भी किया गया, मारा भी गया। 12 अक्टूबर 1999 को तो बताया जाता ना आप दोनों भाइयों के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या कुछ हुआ। तो ये सीखें ना भाई, यहाँ से कब सीखेंगे? ये मतलब सियासत से बालातर होके एक ऑनेस्ट और एक अनबाइज्ड ओपिनियन ये है कि अब कब सीखेंगे आप लोग, मतलब समझ नहीं आता आप लोग कब सीखेंगे। अब जनाब आप बात कर रहे हैं पार्टी की सदारत, क्या कर लेंगे? पार्टी की सदारत अब आपको मिल गई है, इस कौम को, इस मुल्क को उसे क्या फ़ायदा होगा? पार्टी को कितना स्ट्रेंथन करेंगे? अवामी राब्ता आपको उस तरह से नहीं है। हम PTI की बात करें, उसकी क़यादत की बात करें, खान साहब जेल में हैं, एक नोटिस पे वो जनाब हज़ारों लोगों की पूरे मुल्क में रैलियाँ निकल आती हैं, मतलब उनकी एक कॉल पे, बगैर कॉल लीडरलेस लोग सड़कों पे निकल आते हैं। अब आप किस तरह लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे? क्या उतनी अवामी मकबूलियत आपको मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है।